यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे जोहान्सबर्ग से देश को संबोधित करते हुए। आज इसरो ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकसित भारत के शंखनाद का दिन है, मुश्किलों के महासागर को पार करने का दिन है, नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का दिन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोहान्सबर्ग से हम आपको सुनवा रहे थे। आज देश के लिए इससे बड़ा क्षण नहीं हो सकता, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तमाम उन वैज्ञानिकों की सफलता का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। एक मिनट, इसरो के चीफ अभी कुछ बोल रहे हैं। चंद्रयान-3 ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the fourth country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। While the world dreams of moon, we have actually seen the dream getting converted into reality. And आज जबकि चांद की धरती पर तिरंगा लहराएगा बड़ी शान के साथ, तो एक बड़ा बुलंद पैगाम सारी दुनिया में जा रहा है। उन लफ्जों में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहे थे और आज भी दोहराए, स्काई इज नॉट द लिमिट। हिंदुस्तान निकल चुका है ब्रह्मांड के उन रहस्यों को, उन राजों को खोजने के लिए। समय वो ज्ञान देने में लग जाते हैं था इंसान को समझने का, खोजने का। एंड दिस इज ऑल्सो अ विंडिकेशन ऑफ द ड्रीम which our forefather, which our founding father Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. And the manner in which Vikram Sarabhai started the yatra on the carriage of a bicycle has been a quantum leap in the recent few years. I think we owe to thank Prime Minister Modi. तो देखिए ये जो सेलिब्रेशन है दीपक जी, अब ये अधूरा है अगर हम वो तस्वीरें ना दिखाएं जो लोगों की हमें मिल रही हैं। और ये इसरो सेंटर से भी हम दिखा रहे हैं, इतिहास रच दिया है। भारत पहला देश बना है जिसने साउथ पोल के नजदीक ये लैंडिंग कराई है। चौथे जिसे कहा जाए देश बना है जिसने ये सॉफ्ट लैंडिंग का रिकॉर्ड बनाया है चांद के ऊपर। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे पहला साथ ऐसा जुड़े देश हुए है जो साउथ पोल पे लैंड किया है। पहला ऐसा देश, बिल्कुल पहला ऐसा देश। चीन से भी पहले, रशिया से भी पहले,
है, अमेरिका से भी पहले। और बिल्कुल। यही ये देखिए वैज्ञानिक दिख रहे हैं ना, उनके चेहरे की खुशी बता रही है। बिल्कुल। ये हमारे हीरोज है, क्योंकि जो हमारा स्पेस मिशन है उसने आज हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। क्यों वामी जी एग्री करेंगे? सही बात है। आप मतलब ये मान के चलिए कि अब दुनिया भर के जितने भी मिशन है वो हम करने वाले हैं। मैं यहाँ जी टीवी के माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहूंगा और यही एक खुलासा भी कर रहा हूं कि ये अपने आप में जो पूरा का पूरा लिखा गया है, जो कोड लिखा गया है उतारने का, ये अब बहुत सारे देश फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने एक नए क्लस्टर मोटर इंजन के साथ इसको, क्लस्टर फॉर्मेशन के साथ इसको उतारा है। अब से पहले केवल सेंट्रल मोटर के साथ, सेंट्रल जेट के साथ इसको उतारा जाता था। ये एक नया इतिहास हमने ना सिर्फ चांद पे उतर के रचा है, बल्कि एक नई पूरी तरह से उतारने की टेक्निक दी है। और ये बिल्कुल ठीक है। सचिन जी, अब जरा थोड़ा सा देश की तस्वीरें दिखा देते हैं। लोगों के हाथ में तिरंगा है, जश्न का माहौल है, उत्सव बना रहा है। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है इसरो की तस्वीरें देख। बिल्कुल। कितने वैज्ञानिक, कितना मतलब बच्चों जैसी मासूमियत भरी हुई खुशी, जिसको हम बोलते हैं ना, मासूमियत भरी हुई खुशी। और कितने हजारों वैज्ञानिकों की कितने सालों की मेहनत लगी होगी, और वही खुशी हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और इंडिया गेट पे अब चलते हैं। इंडिया गेट पर राहुल, जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, दिखाइए तस्वीरें, क्या जोश, क्या उत्साह। आज उत्सव का दिन है। मुझे लगता है कि दिवाली और होली से भी बड़ा त्योहार आज देश मना रहा है। और वैसे हमारा देश तो त्योहारों वाला है, हर बात पे त्योहार मनाता है। और हम तो चांद पर पहुंच गए हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ कैलेंडर की गणना होती है, पूर्णमासी अमावस्या आती है, वो सब चांद के आधार पर ही आती है। दुनिया को ये जो कैलेंडर है वो हमने ही दिया है, चांद के कैलकुलेशन के आधार पर। और आज भारत उसी चांद के साउथ पोल पर उतर गया है। इंडिया गेट के राहुल के पास चलते हैं। कर्तव्य पथ बोलना चाहिए उसे। बिल्कुल कर्तव्य पथ बोलना चाहिए। और कर्तव्य पथ पर राहुल बताइए। कर्तव्य पथ पर जिस तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तमाम, यदि कहा जाए कि तमाम जो देशवासियों में खुशी की लहर है। क्यों खुशी की लहर? तो सबसे ज्यादा स्वाभाविक है, आज देश ने, भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, भारतवासियों के विश्वास ने दिखा दिया है कि दुनिया की मेजबानी अब 2047 से पहले भारत करेगा और भारत विश्व गुरु के रूप में, विकसित भारत के रूप में पहचाना जाएगा। ये